तानिया तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी खाला तुम्हारे साथ है। कभी भी अपने आप को तन्हा मत समझना। तुम क्या समझ रही हो कि जुनैद की साइड लूंगी मैं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। बेशक वो मेरा बेटा है, लेकिन तुम मुझे उससे ज़्यादा अजीज़ हो। खैर, अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गजनफर जो है वो गुस्से में आ चुका है और कहता है कि ये लड़का रिश्ते निभा ही नहीं सकता। मैं तो तंग आ चुका हूँ इसकी चिक चिक से। लेकिन जिधर इसने रिश्ते नहीं निभाने होते उधर ये टपक पड़ता है। मुझे कुछ हालात ठीक नहीं लग रहे। निगार कहती है कि मैं तो पहले दिन से यही कह रही हूँ, लेकिन आपको तो मेरी बात की समझ ही नहीं आ रही है। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि ये लड़की ठीक नहीं है। ये जुनैद को अपने हाथों में कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि नयाब कहती है कि मुझे समझ नहीं आती। घुमा फिरा के घसीट कर बात मेरे ऊपर आप सब क्यों ले आते हैं? क्यों बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं? भाई छोड़ दीजिए मेरा किस्सा, छोड़ दीजिए मेरी जान। लेकिन आप देखिएगा कि किस तरीके से उसको जलील और रुस्वा किया जा रहा है। तरह तरह के झूठे क्लिप्स बनाकर आगे पेश किए जा रहे हैं। और तानिया दादी को कहती है कि दादी, आप जो इसके बारे में समझ रही है, ये लड़की बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ये आपको बुरा हश्र करके देगी और आपको जलील करके देगी, क्योंकि अब ये बात जावियार भी जान चुका है। लेकिन जब जावियार को हकीकत पता चलेगी तो वो बिल्कुल तनहा रह जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो सिर्फ इसी बात पे यकीन कर रहा है जो तानिया उसको दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब देखेंगे कि अब साफ साफ ये भी कह देती है कि आपको जो कुछ तानिया दिखाने की कोशिश कर रही है आप सिर्फ वही देख रहे हैं। और वो तानिया की बड़े मिन्नत तरले करती है और कहती है कि तानिया, खुदा का वास्ता है, बस कर दो। छोड़ दो मेरी जान, छोड़ दो मेरा किस्सा। कब तक तुम मुझे ऐसे ही बर्बाद करती रहोगी? अरे भाई, तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन बातों से। मजीद तुम्हारी इस तरह की बातें मुझसे सुनने नहीं होती। सोचोगी, तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ख्याल आएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं। जब ये बात दादी तक पहुंचती है कि ये सारा माजरा तय पाया है, यानी कि बुरे तरीके से उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो वो नयाब को साफ साफ कहती है कि देखो नयाब, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो इन बातों को और छोड़ दो इन सोचों को, क्योंकि ये टेंशन है सिर्फ और सिर्फ देने के लिए लोग, और कुछ भी नहीं है। खैर, तुम्हें जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो तुम उसकी नज़र में मत करो, यानी कि ज़ावियर की बात की जा रही है। खैर, अब देखेंगे कि ज़ावियर के दिल में भी सारा मैल होना शुरू हो चुका है, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि इसके घर वाले इसको लालच की पट्टी पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो सोचती है कि नहीं जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि दादी जो है ज़ावियर को कहती है कि ज़ावियर, अपने दिल को बदजन मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि लोग तरह तरह के प्लान्स कर रहे हैं ताकि ये नया यहाँ से चली जाए। इस पर ज़ावियर कहता है कि आप नहीं जानती है कि कुछ बातें बिल्कुल सामने सामने और ढकी छुपी नहीं है। मैं कैसे इन बातों पे यकीन न करूं? मैंने अपनी कानों से और अपनी आंखों से सारा कुछ देखा है। इन सब बातों को देखते और सुनते हुए इस बात पर यकीन करना कुछ मुश्किल नहीं है, इसलिए मुझे अब किसी की कोई बात की ज़रूरत नहीं है। हर जावियार को भी साफ साफ खिलाफ कर दिया गया है, और तानिया ने जो झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगाए हैं वो भी सारे बयान करके सामने रख दिए हैं, जिसकी वजह से नायाब की और ज़्यादा ज़िल्लत इस घर में शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन नायाब की दादी जो है वो उसको समझाती है, कहती है कि तुम्हें किसी की बात का बुरा नहीं माना है। फिलहाल ये सारा वक्ती काम है, इसलिए तुम परेशान मत हो, क्योंकि सारी फसाद की जड़ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तानिया है, और तानिया ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। हर बार कुछ ऐसा नया कर देती है कि काम खराब हो जाता है, काम उल्ट हो जाता है। लेकिन ये बात ही किसी को भी समझ नहीं आ रही, और सारे समझ रहे हैं कि वाकई में तानिया बहुत सिंसियर है। लेकिन हकीकत ये है कि आहिस्ता ही आहिस्ता सब घर वालों को ही आपस में इस कदर इस लड़की ने खिलाफ कर दिया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। और जावियार सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि तानिया की हर बात में हकीकत है, क्योंकि उसने जो दिखाया है वैसा ही है। बेहतरीन ड्रामा दिलंदान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी जान काफ़ी परेशान हो चुकी है नयाब को लेके, क्योंकि जैसे ही वो देख रही है कि हलचल बढ़ती जा रही है, यानी कि तानिया अब ये बात ठान चुकी है कि जितनी जल्दी हो सके इस घर से उसकी रुखसती कर दी जाए। खैर, अब देखेंगे कि वो तरह तरह के बहाने तो ढूंढ रही है, लेकिन ऐसा कुछ कर रही है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि उसकी भाभी नयाब की आती है तो वो लालची औरत अपना लालच का सारा मुंह खोल देती है, जिसकी वजह से सारी बातें जो
जो है खुलकर सामने आ जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि नायाब ये बात कहती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ मुझे आपकी सोच पे, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें सोचना होगा। इन सब बातों में तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है, यानी कि बुरे तरीके से उसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नेहाब ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि जो कुछ कह रही है एक लालच की बिना पर कह रही है और अपना ही फ़ायदा सोच रही है। खैर वो इसकी बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेती, उसको समझ आ जाती है कि नहीं भई वाक़ई ये औरत बिल्कुल किसी के काम की नहीं है, यानी कि कुछ न कुछ गलत करने की सोचती रहती है। खैर आप देखेंगे कि नेहाब का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं जुनैद, क्योंकि वो जानता है कि घर में और कोई भी नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। लेकिन फिर भी इस बात की टेंशन लिए बैठ जाती है तानिया। लेकिन तानिया भी ऐसे बैठने वाली नहीं है, वो सोचती है कि बस कोई ना कोई ऐसा हंगामा बर्पा किया जाए जिससे सारा कुछ ख़त्म हो जाए। अब देखेंगे कि जैसे ही उसकी केयर की जा रही होती है वहाँ पर वो अपनी उसकी तस्वीरें खींचने लग जाती है। लेकिन ये सारी बातें ज़ावियार को दिखाने के लिए रख लेती है और ठान लेती है कि बस बहुत जल्द इस काम का सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और सीन उल्ट हो जाएगा। ख़ैर अब देखेंगे कि वो नायाब से भी इस बारे में बात करती है, कहती है कि देखो नायाब तुम जो कर रही हो मुझे सारा कुछ पता है। ये मत समझना कि हम लोगों की नज़रों से बोझिल हो जाओगी। हम सब कुछ जानते हैं कि तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अपने दिमाग से ये फ़तूर निकाल दो, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है तानिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने आप को इस तरह से परेशान और हल्कान मत करो। देखो जितना तुम इस तरह की बातें सोचोगी तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव ख़्याल आएँगे और इसके अलावा कुछ नहीं। और अब देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं। जब ये बात दादी तक पहुँचती है कि ये सारा माजरा तय पाया है, यानी कि बुरे तरीके से उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो वो नायाब को साफ-साफ कहती है कि देखो नायाब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो इन बातों को और छोड़ दो इन सोचों को, क्योंकि ये टेंशन है सिर्फ़ और सिर्फ़ देने के लिए लोग, और कुछ भी नहीं है। ख़ैर तुम्हें जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो तुम उसकी नज़र में मत गिरो, यानी कि ज़ावियर की बात की जा रही है। ख़ैर आप देखेंगे कि ज़ावियर के दिल में भी सारा मैल होना शुरू हो चुका है, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि इसके घर वाले इसको लालच की पट्टी पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो सोचती है कि नहीं जी ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि दादी जो है ज़ावियर को कहती है कि ज़ावियर अपने दिल को पसंद मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि लोग तरह-तरह के प्लान्स कर रहे हैं ताकि ये नेहाब यहाँ से चली जाए। इस पर ज़ावियर कहता है कि आप नहीं जानती है कि कुछ बातें बिल्कुल सामने-सामने और ढकी-छुपी नहीं है। मैं कैसे इन बातों पे यकीन ना करूँ? मैंने अपनी कानों से और अपनी आँखों से सारा कुछ देखा है। इन सब बातों को देखते और सुनते हुए इस बात पर यकीन करना कुछ मुश्किल नहीं है। इसलिए मुझे अब किसी की कोई बात की ज़रूरत नहीं है। खैर ज़ावियार को भी साफ-साफ खिलाफ़ कर दिया गया है और तानिया ने जो झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाए हैं, वो भी सारे बयान करके सामने रख दिए हैं। जिसकी वजह से नायाब की और ज़्यादा ज़िल्लत इस घर में शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन नायाब की दादी जो है वो उसको समझाती है, कहती है कि तुम्हें किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। फ़िलहाल ये सारा वक़्ती काम है, इसलिए तुम परेशान मत हो। क्योंकि सारी फ़साद की जड़ इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ तानिया है और तानिया ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। हर बार कुछ ऐसा नया कर देती है कि काम ख़राब हो जाता है, काम उल्ट हो जाता है। लेकिन ये बात ही किसी को भी समझ नहीं आ रही और सारे समझ रहे हैं कि वाक़ई में तानिया बहुत सिंसियर है। लेकिन हकीकत ये है कि आहिस्ता ही आहिस्ता सब घरवालों को ही आपस में इस कदर इस लड़की ने खिलाफ़ कर दिया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। और ज़ावियार सिर्फ़ और सिर्फ़ कह रहा है कि तानिया की हर बात में हकीकत है, क्योंकि उसने जो दिखाया है वैसा ही है।